आज हम भजन संहिता 110 और प्रेरितों के काम अध्याय 5, 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 110। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। यह भजन एक मसीहाई भजन है जो मसीहा के प्रभुत्व की घोषणा करता है। यह एक राजसी व्यक्ति को दर्शाता है जो एक याजक और शासक दोनों है, जो मसीह की दोहरी भूमिकाओं पर जोर देता है। यह भजन मसीहा के अनंत शासन और दुश्मनों पर उसकी अंतिम जीत की पुष्टि करता है। यह हमारे राजा और महायाजक के रूप में यीशु में हमारी आशा की ओर इशारा करता है। उसके अधिकार को समझना हमें आश्वस्त करता है कि वे न्याय और सामर्थ्य के साथ शासन करता है। हमें उनकी जीत के प्रकाश में जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये जानते हुए कि वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं और हमें धार्मिक रूप से जीने के लिए सशक्त बनाते हैं। इस भजन के पहले 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। परमेश्वर के प्रत्येक बच्चे के लिए शत्रुओं के बीच में शासन करना इस धरती पर मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू और उसके नाम के कारण संभव हुआ, जो मृत्यु तक उसकी आज्ञा पालन के कारण सभी नामों से ऊपर एक नाम बन गया। यीशु ने हमारे लिए जो कीमत चुकाई वह अतुलनीय है और महान है। यीशु को अपने पिता के दाहिने हाथ पर बैठने से पहले एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यीशु हमेशा अपने पिता के अधीन रहे और पृथ्वी पर रहते हुए बहुतों के सेवक बने। उन्होंने क्रूस तक आज्ञा मानना सीखी, जो बिल्कुल आसान नहीं था। मिल्कीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिलने से पहले उनकी प्रार्थना और विनती को उनकी भक्ति के कारण सुना गया। अब हम शत्रु पर जो भी विजय प्राप्त करते हैं वह मसीह की बलिदान पूर्ण आज्ञा पालन के द्वारा हमारे लिए खरीदी गई है। शैतान या दुष्ट आत्मिक क्षेत्र यीशु के अधिकार के सामने खड़ा नहीं हो सकते, जिसे उसने अपनी आज्ञा पालन के माध्यम से प्राप्त किया और हमें सौंप दिया। क्या हम अपने पिता के प्रति आज्ञा पालन और अधीनता के अलावा किसी को दोषी ठहरा सकते हैं? पुत्र अपने क्रोध के दिन तक किसी का न्याय नहीं करता। हमें उनके दाहिने हाथ बैठने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरने की भी जरूरत है, ताकि हम उनकी उपस्थिति और उनके दाहिने हाथ में अनंत सुखों का आनंद ले सके। क्या हम यीशु का अनुसरण करने और अपना खुद का क्रूस उठाकर आज्ञा मानना सीखने के लिए तैयार है? हमें यीशु की तरह आज्ञा पालन और समर्पण में रहने की आवश्यकता है, ताकि हम विजयी हो सके, क्योंकि वह जरूरतमंद के दाहिने ओर खड़ा है कि उसको प्राण दंड दिलाने वाले से बचाए। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उनकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। क्या हम पदवी या अधिकार पाने वाले एक अगुवे बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सेवक या दास बनने के लिए तैयार है, जैसे यीशु ने हमें समर्पित और इच्छुक दास बनने के लिए बुलाया है? ये हमें खुद को पूछना होगा। वचन 4 में लिखा है कि तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है।
मिल्कीसेदेक नाम एक अज्ञात व्यक्ति जो अब्राहम के समय में रेगिस्तान में रहता था, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि भजन संहिता और इब्रानियों की पत्री अध्याय 7 में यीशु को मिल्कीसेदेक की रीति पर याजक कहा गया है। बाइबल में एकमात्र स्थान जहां मिल्कीसेदेक आता है वह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 में है। 3 वचन, बस इतना ही। उसमें अब्राहम युद्ध से वापस आते समय थका हुआ था और संभवतः इस बात पर गर्व कर रहा था कि केवल 318 सेवकों के साथ उसने इतने सारे राजाओं की सेनाओं को नष्ट कर दिया। वह उस सारी दौलत को इकट्ठा करने के खतरे में भी था जो उसने इस युद्ध में जीत हासिल करने के कारण जमा की थी। उस समय परमेश्वर ने अब्राहम के पास मिल्कीसेदेक को भेजा। तब शालेम के राजा मिल्कीसेदेक ने रोटी और दाखमधु लाया। वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था और उसने उसे आशीष दी और कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राहम धन्य हो और परम प्रधान परमेश्वर धन्य हो, जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब का दशमांश दिया। मिल्कीसेदेक ने क्या किया? 3 काम किए। सबसे पहले वह अब्राहम और उसके 318 सेवकों के लिए खाना मतलब रोटी और दाखमधु लाया। दूसरा, उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राहम धन्य हो। उसने अब्राहम को याद दिलाया कि उसके परमेश्वर के पास स्वर्ग और पृथ्वी है और इसलिए उसे युद्ध में जीता हुआ सोना और चांदी नहीं लेना चाहिए। वह अब्राहम को लालची होने से बचा रहा था। तीसरा, उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर धन्य है, जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया है। उसने अब्राहम को याद दिलाया कि यह परमेश्वर ही थे जिसने उसे विजय दिलाई थी। इस प्रकार उसे घमंड से बचाया। मिल्कीसेदेक को कैसे पता चला कि अब्राहम को ये 3 समस्याएं थी, कि वह थका हुआ था और उसे भोजन की आवश्यकता थी और कि वह लोभ और घमंड के खतरे में था। उसका रहस्य यह था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आदत हर दिन परमेश्वर की बात सुनने की थी। जब एक दिन मिल्कीसेदेक हमेशा की तरह परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा था तो परमेश्वर ने उससे कहा, उठो, लगभग 400 लोगों के लिए बड़ी मात्रा में रोटी और दाखरस ले लो और ये 2 वाक्यों का संदेश अपने साथ ले जाओ और इसे मेरे एक सेवक को दे दो, जिससे तुम कभी नहीं मिले, जो ऐसे ऐसे रास्ते पर यात्रा कर रहा है। जैसे फिलिपुस गाजा के रास्ते पर इथोपियाई के खोजे से मिला, वैसे मिल्कीसेदेक उठकर चला गया, यह न जानते हुए कि वह किससे मिलने जा रहा है। जब वह उस स्थान पर गया जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे बताया था, तो उसकी मुलाकात अब्राहम से हुई। उसने उसे भोजन दिया और संदेश दिया और फिर घर वापस चला गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अब्राहम ने मिल्कीसेदेक मतलब मसीह का एक रूप की आज्ञा मानी। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ अपनी वाचा बांधी इसके तुरंत बाद, जो कि हम उत्पत्ति के अध्याय 15 में देख सकते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 5। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया?
देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो, जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद कर रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव न करें। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को झिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। इस अध्याय में वचन 1 से 11 में हनन्याह और सफीरा नामक पति पत्नी की जोड़ी से जुड़ी एक घटना का वर्णन है। उनके पास भूमि का एक टुकड़ा था जिसे उन्होंने बेच दिया और बेची गई कीमत का केवल एक हिस्सा ही प्रेरितों के पास लाए और बाकी को अपने पास रख लिया। अगर वे सब कुछ अपने पास रखना चाहते थे या कुछ हिस्सा परमेश्वर को देना चाहते थे तो यह पाप नहीं था। पाप यह था कि उन्होंने बेची गई भूमि का जो कीमत था उसके बारे में झूठ कहा कि जो कीमत वह दोनों पति पत्नी प्रेरितों के पास लाए थे वे उस भूमि की पूरी कीमत थी। हनन्याह और सफीरा नीति वचन के अध्याय 12 में वचन 22 में परमेश्वर के कहे गए वचन को भूल गए थे कि झूठों से यहोवा घृणा करते हैं परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर झूठ से घृणा करते हैं, वह झूठ नहीं बोलते, वह जो कुछ भी बोलते हैं उसे पूरा करते हैं। शैतान झूठ का पिता है। जब हम झूठ बोलते हैं तब हम शैतान को हमारा पिता बनाते हैं जो शुरू से ही हत्यारा और झूठा है और कोई भी झूठा व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर झूठ बोलने को पाप मानता है क्योंकि झूठ उसके सत्य के चरित्र के विरुद्ध है। यही कारण है कि हनन्याह और सफीरा दोनों को इतनी जल्दी और तुरंत मृत्यु का सामना करना पड़ा था। पवित्र आत्मा उनका तत्काल न्याय करता है क्योंकि उसे परमेश्वर के रूप में हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर हम पवित्र आत्मा का परमेश्वर के रूप में भय नहीं मानते तब हम उसे वह सम्मान और आदर नहीं देते जिसके वह हकदार है और हमारा भी कठोर न्याय किया जाएगा। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, ऐसा लिखा है। परमेश्वर हमारे मन में सत्य चाहते हैं। विश्वसनीयता एक संपत्ति से बढ़कर है। यह हमारी आत्मा के लिए जीवन है। यह परमेश्वर की महिमा करती है और हमारे भीतर उसके चरित्र और छवि को उजागर करती है। हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और हमारे जीवन को उनके सत्य पर आधारित करना चाहिए। हमें हमारे जीवन को यीशु मार्ग, सत्य और जीवन पर आधारित करना चाहिए। वचन 38 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। प्रारंभिक कलीसिया मंदिर क्षेत्र में प्रार्थना करने और वहां एकत्रित यहूदियों के साथ सुसमाचार को साझा करने के लिए मिलती थी। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म करके और दुष्ट आत्माओं को दूर करके उनके संदेश को मान्यता दी। महासभा ने पहले प्रेरितों को यीशु के नाम पर शिक्षा देने से दूर रहने का आदेश दिया था। वे प्रेरितों को शांति भंग करने वाले व्यक्ति मानते थे। फिलिस्तीन हमेशा एक ज्वलनशील देश रहा है। अगर कोई लोकप्रिय विद्रोह उत्पन्न होता तब रोमन साम्राज्य कठोर तरीके से हस्तक्षेप करता और तब महासभा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा खो सकती थी। इसलिए प्रेरितों को गिरफ्तार कर बंदीगृह में डाल दिया गया था। लेकिन उस रात प्रभु के एक स्वर्गदूत ने
कैद के दरवाजे खोलकर उन्हें बाहर लाकर और उनसे मंदिर में परमेश्वर के उद्धार के उपदेश और शिक्षा देने के उनके काम को जारी रखने के लिए कहा। महासभा इस बात से नाराज थी कि प्रेरित यरूशलेम को अपने उपदेश से भर रहे थे और इस प्रकार प्रभु यीशु के लहू का दोष उन पर मढ़ना चाहते थे। तब पतरस ने साहस पूर्वक उत्तर दिया कि हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने प्रभु यीशु को फिर से जिलाया, जिसे उन्होंने क्रूस पर लटकाकर मार दिया था, और उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अपने दाहिने हाथ पर उच्च किया है, ताकि इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। क्योंकि प्रेरित इन बातों के गवाह थे, इसलिए उन्हें सभी के साथ उद्धार के सुसमाचार को साझा करके परमेश्वर की आज्ञा मानी थी। जब महासभा प्रेरितों के विरुद्ध हिंसक उपायों का सहारा लेने वाली थी, तब गमलीएल नामक एक माननीय फरीसी ने हस्तक्षेप किया और उसने यह कहा कि प्रेरितों को मुक्त कर दिया जाना चाहिए, और अगर कोई भी कार्य परमेश्वर की ओर से नहीं होगा तो यह वैसे भी व्यर्थ जाएगा। महासभा ने प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और उन्हें आदेश देकर जाने दिया। प्रेरित आनंदित होकर बाहर निकले कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। ये घोषणा करके उन्होंने अपनी वफादारी का प्रदर्शन जारी रखा कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर के अभिषिक्त जन है, और वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे। तो इस अध्याय में हम हनन्याह और सफीरा के बारे में देखते हैं। उनके धोखे के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, जो समुदाय के भीतर पाप की गंभीरता को उजागर करती है। चिन्ह और चमत्कार के बारे में हमने देखा। घटना से उत्पन्न भय के बावजूद प्रेरित चिन्ह और अद्भुत काम करना जारी रखते हैं, जिससे कलीसिया में वृद्धि होती है, क्योंकि कई लोग यीशु पर विश्वास करने लगते हैं। उत्पीड़न तीव्र होता हुआ हम देखते हैं। प्रेरितों को फिर से पकड़ लिया जाता है, लेकिन एक स्वर्गदूत द्वारा उन्हें चमत्कारिक रूप से मुक्त कर दिया जाता है। वे धमकियों के बावजूद अपने सेवकाई के प्रति अपनी अटूट समर्पण दिखाते हुए प्रचार करने के लिए मंदिर लौटते हैं। अध्याय 6। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से, जो लिबिर्तिनो कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा, जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए
जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नाजरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। इस अध्याय में हम देखते हैं जैसे जैसे आरंभिक कलीसिया का विस्तार हुआ, प्रेरितों ने समुदाय की व्यावहारिक चिंताओं, विशेष रूप से विधवाओं को भोजन के वितरण को संबोधित करने की आवश्यकता को पहचाना। प्रेरितों ने स्तिफनुस सहित 7 सेवकों को नियुक्त किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रार्थना और वचन की सेवकाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए जरूरतें पूरी हो। यह निर्णय कलीसिया में साझा नेतृत्व और सेवा के महत्व को उजागर करता है। स्तिफनुस, जिसे विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था बताया गया है, लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह करता है। उसके माध्यम से परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। स्तिफनुस का नाम सुनते ही हमें याद आता है कि उसकी पत्थरवाह से मौत हुई थी। उसे पहले मसीह शहीद के रूप में याद किया जाता है, लेकिन मसीह के लिए पत्थरवाह किए जाने से पहले उसे मसीह की सेवा करने के लिए चुना गया था। उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वह विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन स्तिफनुस को प्रचार करने या चिन्ह और चमत्कार करने के लिए नहीं चुना गया था। इसके बजाय उसे मेज पर सेवा करने के लिए चुना गया था, यानी विधवाओं को भोजन परोसने के लिए। छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्यता ने उसे अंतिम परीक्षा के लिए तैयार किया, मसीह के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। भोजन परोसने से लेकर बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाने तक स्तिफनुस का परिवर्तन, जो केवल प्रेरित ही कर सकते थे, दिखाता है कि कैसे परमेश्वर छोटी छोटी बातों में उन वफादारों को ऊपर उठाते हैं। स्तिफनुस ने मेजों पर सेवा करने का विरोध नहीं किया। उसके जीवन का लक्ष्य परमेश्वर की सेवा करना था और इसलिए परमेश्वर ने उसे और भी बड़े काम सौंपे। हालांकि मुक्त लोगों के आराधनालय के सदस्यों की ओर से विरोध उत्पन्न हुआ, जिन्होंने स्तिफनुस से बहस करना शुरू कर दिया। जब हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व में परमेश्वर की सेवा करते हैं तो विरोध आ सकता है, लेकिन यह अक्सर परमेश्वर की महिमा के लिए एक पृष्ठभूमि होती है। स्तिफनुस की शहादत के कारण उत्पीड़न हुआ, जिसने विश्वासियों को तितर-बितर कर दिया और यरूशलेम के बाहर मसीही धर्म को दुनिया भर में फैला दिया। स्तिफनुस की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के चुने हुए सेवक हमेशा सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते, लेकिन सबसे समर्पित होते हैं। अगर कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। ऐसा यूहन्ना की पत्री अध्याय 12 में हम देख सकते हैं। जिसे परमेश्वर बुलाते हैं, परमेश्वर उसे सक्षम भी बनाते हैं। यह बात स्तिफनुस के जीवन में बिल्कुल सच है। हालांकि उसने बहुत थोड़े समय के लिए ही प्रभु की सेवा की, फिर भी उसका नाम मसीह और कलीसिया को युगों युगों तक खुशबू से महकाता है। वह विश्वास, सामर्थ्य, बुद्धि और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति का कौन विरोध कर सकता है? वास्तव में कोई भी नहीं। हालांकि उसने शैतान, अंधकार के साम्राज्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हर व्यक्ति जो उसके राज्य को नष्ट करने में सक्रिय और अथक है, शैतान उसका विरोध करता है। शैतान ने स्तिफनुस के साथ विवाद करने के लिए कुरेनी और सिकंदरिया और कलीसिया और एशिया के लोगों को आराधनालय में खड़ा किया। उन्हें लिबर्तिनी के आराधनालय के रूप में भी जाना जाता था। लिबर्तिन या फ्रीडमैन यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के समूह को कहा जाता था, जो संभवतः मुक्त किया गया भूतपूर्व दास या उन लोगों के वंशज थे।
कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि आराधनालय के इन उत्साही सदस्यों में टार्सस का शाऊल भी शामिल था, जो धर्म के मामलों पर स्तिफनुस के साथ बहस करने में सक्षम था। जैसा कि हम प्रेरितों के काम अध्याय 7 में देखेंगे कि स्तिफनुस के विरुद्ध गवाही देने वाले इन गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक युवक के पांवों के पास उतार कर रख दिए थे। एक बात स्पष्ट थी, स्तिफनुस द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा और पवित्र आत्मा के माध्यम से उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों ने लोगों के बीच बड़ी शत्रुता पैदा कर दी थी। उसके तर्कों का खंडन करने या उसके आश्चर्य कर्मों को कमतर आंकने में असमर्थ होने के कारण झूठे गवाहों को सामने लाया गया और लोगों, पुरनियों और व्यवस्था के शिक्षकों को यह कहकर भड़काया कि वे उसे परमेश्वर की निंदा के लिए दोषी ठहराए। जिस तरह दुष्ट लोगों ने यीशु को परमेश्वर की निंदा के लिए अपराधी ठहराया था, उसी तरह इन लिबर्तिन लोगों ने स्तिफनुस के साथ भी ऐसा ही किया था। ये विडंबना है कि लिबर्तिन लोगों को खुद के लिए ऐसा कहना चाहिए था। वे एक प्रकार की दासता से आजाद हो गए थे, लेकिन फिर भी वे दास बने हुए थे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जिन यहूदियों से वह बात कर रहे थे, उन्होंने इस विचार पर आपत्ति जताई थी कि वे दास है, लेकिन यीशु ने उन्हें सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। अपने स्वतंत्रता प्रेमी नाम के बावजूद लिबर्तिन लोगों का आराधनालय पाप के हताश बंधन में था। अपनी गुलामी में उन्होंने झूठ बोलने और हत्या करने की साजिश रची और उन्होंने उस सत्य को अस्वीकार कर दिया जो उन्हें आजाद कर सकता था। इस लिबर्तिन आराधनालय के सदस्यों और अन्य लोगों ने स्तिफनुस पर परमेश्वर की निंदा का आरोप लगाया, जो कि एक घातक आरोप था, और इस आरोप के लिए उस पर पथराव किया गया। लेकिन वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखने लगा और उसने परमेश्वर की महिमा और यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा देखा, जो कि हम अध्याय 7 में देखेंगे। कितना शानदार दृश्य है। यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे थे। इस ईश्वरीय वफादार संत को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया था। स्तिफनुस ने बहुत विरोध और मृत्यु के बावजूद अपना विश्वास परमेश्वर में बनाए रखा। चलिए हम भी ऐसा कर सके और परमेश्वर जिसे बुलाते हैं उसे सक्षम बनाते हैं, वह याद रखे। अध्याय 7। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था, और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर
मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहां वह और हमारे बाप दादे मर गए। उनके शव शकेम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए, जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वो 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उसे कहा, अपने पांवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना
जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजे, जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे? तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। इस अध्याय में स्तिफनुस के शब्द हमें दिखाते हैं कि मूसा अपनी युवावस्था में एक क्रोधी और हठी व्यक्ति था। वह जानता था कि उसे अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकालना है। उनके सताव से परेशान था और अंततः एक हत्यारा बन गया, जैसा कि हमने वचन 23 से 25 में देखा। निर्गमन की पुस्तक में दूसरे अध्याय में वर्णन को देखते हुए हमें और अधिक विवरण मिलता है। यह मूसा के लिए एक आकस्मिक हत्या नहीं थी। लिखा है, इधर उधर देखा और जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने मिस्री को मार डाला और उसे रेत में छिपा दिया। वह जानता था कि वह जो कर रहा था वह गलत था और उसने अपने पाप को छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिरौन को पता चल गया। मूसा ने परमेश्वर की योजना को अपने दम पर पूरा करने की कोशिश की और अंत में एक जान ले ली। उसकी सजा 40 साल तक एक भगोड़े की जिंदगी जीना था, जहां वह बड़ा हुआ। दुष्ट ने उसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने इस परीक्षा का उपयोग उसे एक बेहतरीन अगुवे के रूप में ढालने के लिए किया। मूसा के विपरीत
हम अब्राहम को कसदियों के देश से हारान की ओर जाते हुए देखते हैं, जहां वह अपने पिता की मृत्यु तक रहा। उसके बाद परमेश्वर ने उसे इस्राएल में ले गए। निर्गमन अध्याय 11 में हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने सांसारिक पिता की इच्छा के कारण ऊर को छोड़ दिया। हालांकि अब्राहम ने हारान में परमेश्वर के निर्देश का इंतजार किया और परमेश्वर से सुनने के बाद ही आगे बढ़ा। उसने अपनी सांसारिक दृष्टि को अपने कार्य को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी। उसने परमेश्वर को अपनी दृष्टि बनने दिया। हम में से बहुतों को इस बात का अस्पष्ट विचार है कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हम शुरू करते हैं, समस्याओं के साथ खत्म होते हैं, रोते हैं, चीखते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर न देने के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। हम इस तथ्य को अनदेखा करते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमें ढालने और बदलने के लिए प्रतीक्षा समय का उपयोग करते हैं। जब तक कि हम जलती हुई झाड़ी में उनके दर्शन को देखना नहीं सीखते, हमारे जलते हुए दिमाग में हमारे दर्शन को नहीं। अगर हम प्रार्थना में प्रतीक्षा करते हैं तो दर्शन स्पष्ट हो जाएगा। प्रतीक्षा करना कठिन है। परमेश्वर की बात सुनना बिना हमारी दृष्टि को उनकी दृष्टि में हस्तक्षेप करने की अनुमति दिए कठिन है। अगर हम पवित्र आत्मा से पूछे तो वह हमें आशा के साथ प्रतीक्षा करने का धैर्य, परमेश्वर की दृष्टि को देखने के लिए बुद्धि और ज्ञान और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए अनुग्रह के साथ सामर्थ्य देंगे। वचन 55 और 56 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा और यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा देखा। महिमा की एक झलक दिखती है। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो इतनी चमक से झलते हैं कि वे पीढ़ियों तक मार्ग को रोशन करते रहेंगे। ऐसी कहानियां हैं जो मृत्यु के बाद भी गूंजती है, इसलिए नहीं कि वे लंबी थी, बल्कि इसलिए कि वे अग्नि, उद्देश्य और समर्पण के साथ जी गई थी। हम देखते हैं कि स्तिफनुस पर मंदिर के विरोध में बोलने का दोष लगाया गया था। वह इसका उत्तर देने के लिए उन दिनों को याद करता है जब इस्राएल के पास जंगल में साक्षी का तंबू था। इसी समय लोग स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना भी करते थे। जब यहोशू ने इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाया और मूर्ति पूजक निवासियों को वहां से बाहर निकाला, तब तंबू को देश में लाया गया और यह वहां दाऊद के समय तक रहा। बाप दादों ने याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान मांगा था और इसलिए उन पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मंदिर बनाने की दाऊद की इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। यद्यपि यह मंदिर परमेश्वर का उसके लोगों के बीच में निवास स्थान था, परमेश्वर उस भवन तक सीमित नहीं थे। सुलेमान ने इस मंदिर का अर्पण करते समय स्पष्ट रूप से इस बात को व्यक्त कर दिया था, जो कि हम पहले राजा की पुस्तक 8वें अध्याय में देख सकते हैं। साथ ही यशाया भविष्यवक्ता ने भी चेतावनी दी थी कि परमेश्वर के लिए भवन नहीं, लेकिन लोगों के जीवन की नैतिक और आत्मिक दशा मायने रखती है। वह टूटे और पिसे हुए हृदय को चाहते हैं। वह एक ऐसे मनुष्य को चाहते हैं जो उनके वचन का भय मानता हो। यहूदी लोगों ने स्तिफनुस पर आरोप लगाया था कि वह व्यवस्था के विरोध में बोलता है। अब वह इस आरोप का उत्तर संक्षिप्त में और सटीक शब्दों के साथ देता है। वह नहीं, परंतु वे लोग हठीले और मन और कान के खतना रहित थे। वह उन्हें परमेश्वर के इस्राएल के रूप में नहीं, लेकिन मन और कान की खतना रहित और हठीली अन्य जाति के रूप में फटकारता है। वे पवित्र आत्मा का प्रतिरोध करने में बिल्कुल अपने बाप दादों के समान थे। उनके बाप दादों ने मसीह के आगमन की भविष्यवाणी करने वाले भविष्यद्वक्ताओं को सताया था। अब उन्होंने उस धर्मी जन को पकड़वाकर मार डाला। वे ऐसे लोग थे जो व्यवस्था का पालन करने में असफल रहे थे। ये वे ही लोग थे जिन्हें स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई गई व्यवस्था दी गई थी और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी।
बल्कि इससे ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता। उन्होंने स्तिफनुस को प्रतिवादी बनाया था, लेकिन वह अभियोजक बन गया और वे दोषी प्रतिवादी सिद्ध हुए। उसका संदेश अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार मिशन आरंभ होने से पहले परमेश्वर की ओर से यहूदियों को दिए गए अंतिम वचनों में से एक था। जैसे ही स्तिफनुस ने सबके सामने ये गवाही दी कि वह स्वर्ग को खुला हुआ देखता है, भीड़ ने उसकी बात अब और ज्यादा सुनने से मना कर दिया। वे रोष से भरकर चिल्ला उठे, उस पर दोष लगाया, उसे नगर के बाहर घसीटा और उसे पत्थरवाह करने लगे। मानो संयोगवश पवित्र आत्मा ने एक युवा के नाम का यहाँ पर उल्लेख किया, जो वहां खड़ा होकर हथियारों के कपड़ों की रखवाली कर रहा था। उसका नाम शाऊल था। मानो आत्मा कह रहा हो, इस नाम को याद रखो, ये नाम तुम्हें और सुनाई देगा। स्तिफनुस की मृत्यु हमारे प्रभु यीशु की मृत्यु से अनेक मामलों में मिलती जुलती है। उसने ये प्रार्थना की कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वही यीशु ने ये प्रार्थना की थी कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। स्तिफनुस ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। यीशु ने प्रार्थना की थी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि प्रभु के साथ जगह लेकर स्तिफनुस उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर बदलता जा रहा था? उसके बाद ये प्रार्थना कर वह सो गया लिखा है। जब सो जाना शब्द का उपयोग नया नियम में मृत्यु से जोड़कर किया गया है, तो यह प्राण के नहीं लेकिन शरीर के सो जाने के विषय में है। विश्वासियों का प्राण मृत्यु होने पर प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाता है। शरीर को सोता हुआ दिखाया गया है। हम 3 चीजों से बने हुए हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। इस पृथ्वी के ऊपर जब हमारा सफर खत्म हो जाता है, तो जो शरीर परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले मसीही लोग जब उनके कोई रिश्तेदार या अपना परिवार के कोई जन की मृत्यु होती है, तो वह यह नहीं बोलते कि मृत्यु हो गई। वह बोलते हैं कि ये इंसान प्रभु में सो गया। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।